ऐसे कई अनगिनत गैलेक्सी और तारे हैं हमारे, और सबसे बड़ा अभी गैलेक्सी जो है वो है वायु स्कूटी, जो बड़े हो रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। चलिए, ये एक्सरे में कुछ सन हमारा यानी कि सूर्य ऐसा दिखाई देता है, पीला पीला भाग कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सूर्य से उठता हुआ तूफान है, सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं इसको। ये इनके अंदर नाभिकीय ऊर्जा होती है, एक रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम सुना आप सबने? जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के, दो अणु मिलकर के हीलियम के एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा ऊर्जा निकलता है, जिसकी कारण ये क्या, इनका ये और गर्म होते रहते हैं और ये तूफान उठते रहते हैं वहां पर। सर साइलेंट कर लीजिए फोन को या फिर वाइब्रेशन में डाल दीजिए, बार बार ना कहना पड़े। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं बाबू? यहाँ पे 8, पक्का ना? 9 हुआ करता था ना? किसको हटा दिए हम लोग? प्लूटो को हटा दिए। चलिए देखते हैं सूर्य की तुलना में यानी कि हमारे सन के कंपैरिजन में हमारे 8 ग्रह हमें कैसे दिखाई देते हैं। देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हमारा ये बॉल जो है वो सूर्य होता, और ये छोटे छोटे जो है बिंदु वो हम सब हैं। उसमें भी हमारा पृथ्वी देख लीजिए कहाँ है, इतना सा, और हम आपस में लगे हुए हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, तो हम लोग कहाँ हैं देख लीजिए। अच्छा, आप में से कोई ऐसे हैं जो 8 ग्रह के नाम मुझे हिंदी और इंग्लिश एक सीरीज में बताएंगे? इतना हार्ड सवाल नहीं है, पता सबको है, लेकिन डर रहे हैं उठने में। उठिए, मैं भी हेल्प कर दूंगी। सर को अलाउ नहीं है, बच्चों के लिए है सर सवाल, उनको जानना जरूरी। सर आप तो जान ही रहे हैं, आप तो पढ़ाते ही होंगे ना सर। चलिए उठिए स्टूडेंट। हिंदी में नहीं आता मैम। इंग्लिश में आता है? बोलिए, हिंदी हम बोल देंगे। मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, उरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। समझ गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आगे के जो हमारे 4 प्लैनेट है यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चारों जो है इनर प्लैनेट्स भी कहलाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चट्टानों से, मिनरल्स से, खनिज लवणों से मिल करके बने हुए होते हैं। और आउटर प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम लोग आउटर प्लैनेट भी कहते हैं और गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये गैसों से मिलके बने होते हैं। सवाल ये है कि ये क्या है सभी के लिए, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। मून, सभी लोग मून। ये बुध ग्रह है, मरकरी। मून नहीं है, नहीं ये मून नहीं है, ये मरकरी है हमारा बुध ग्रह प्लैनेट। देख के लग रहा है मून जैसा, है ना, ठंडा ठंडा, लेकिन सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इनको तो बहुत गर्म होना चाहिए था, तो क्या ये गर्म है? क्यों नहीं है? नहीं सर, इनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण क्या होता है ना, आकार में भी छोटे हैं, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो क्या ये सूर्य से उष्मा यानी हीट और लाइट ले तो लेते हैं पर अपने पास रख नहीं लेते। सोचो कि अगर हम आपको कुछ सामान दिए और आपके पास रखने की जगह नहीं हो तो आप क्या करोगे? फेंक दोगे या हटा दोगे? हटा दोगे ना। तो वैसे ही यही करते हैं, रिटर्न कर देते हैं या हटा देते हैं, यानी एमिट्स कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कभी ये आग की तरह एकदम गर्म हो जाते हैं और कभी बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। अब ये क्या है? वेनस। बोलिए सभी लोग, बोलिए, देखिए सोचिए मत, एक बार में बोलिए सभी लोग। क्यों? मरकरी बोले इसके बाद वीनस ही आना चाहिए, इसीलिए। और ये मून है, हम सबके प्यारे चंदा मामा, चंद्रमा ही है ये। वीनस का कलर जो है ब्राउन होता है और चमकता हुआ होता है। ये चंद्रमा है, खूबसूरत सा। सबसे पहले चंद्रमा को अच्छे से देख लीजिए। कभी भी हम पृथ्वी से चंद्रमा का पूरा
भाग नहीं देख सकते हैं। और जब आप बात करते हैं चंद्रयान 3 की, तो वो उसी भाग में उतारा गया है जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। और क्या चंद्रमा, जो पूर्णिमा को हम लोग बोलते हैं पूरा चांद, जो भाग हमें पृथ्वी से दिखता है ना, वो भाग हमें पूरा दिखाई देता है। चलिए मून के बारे में जानते हैं। इनका 2 रीजन होता है। एक बहुत ज्यादा चमकीला भाग देखते हैं ना हम लोग, जिसके कारण हम अपने चंद्रमा को बहुत खूबसूरत कहते हैं, और एक ये बहुत ज्यादा काला भाग। ये काला भाग जो है ना, ये गैस है, गैसों का बादल है जो इतना घना है कि इनके जो वो चमकीले भाग है उसको ढक दिया है। और इस भाग को साइंटिफिकली कहा गया है मारिया। क्या इनको नाम दिया गया है? मारिया। क्या दिया गया है? और ये जो बहुत खूबसूरत सा भाग है, इनको हम लोग कहते हैं ल्यूनर हाईलैंड। ल्यूनर यानी चंद्रमा, हाईलैंड यानी चंद्रमा का वह चमकीला भाग। क्या है? बिल्कुल वीनस है। लाल कलर नहीं है, अभी मैंने बोला ब्राउन। तो ये वीनस है, शुक्र ग्रह। इनके तो बहुत नाम है। इनको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि इनका जो आकार और व्यास है ये सब लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो अगर 2 एक जैसे ऑब्जेक्ट हो या 2 एक जैसे आदमी हो तो उनको क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। उसी तरह इनको पृथ्वी की जुड़वा बहन कही गई है। उसके बाद मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम यानी चमकीला ग्रह पूरे सौर मंडल का। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का। तो बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह क्यों है इनको कहा जाता है। तो अभी ऐसा कौन सा गैस है हमारे वातावरण में बढ़ गया है जिसकी वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं और कह रहे हैं ग्लेशियर्स पिघलने वाले हैं, सबमर्ज्ड हो जाएगी, ये सब बातें कर रहे हैं ना। तो वो कौन सा गैस बढ़ रहा है?